आगे कथा आती है नारायण। एक बार कश्यप और अदिति दोनों पति पत्नी ही, अदिति के मन में सायंकालीन वेला में उन्होंने एक दुराग्रह किया अपने पति से। बोले देवी, ये सायंकालीन वेला है, सायंकालीन वेला में ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए। लेकिन अदिति के दुराग्रह पर नारायण इनका संसर्ग हुआ और सायंकालीन वेला थी और उन्होंने श्राप दे दिया। कहा कि देवी, तुमने दुराग्रह किया है, तुम्हारे गर्भ से ऐसी संतान होगी, दुष्ट दुराचारी संतान होगी। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई। दिति ने कहा कि मेरे गर्भ से दुष्ट संतान उत्पन्न होगी? बोले हाँ, दुराचारी होगी। लेकिन ऋषि बोले अब बीज का असर तो कहीं जाएगा नहीं, संतान तो दुष्ट होगी, लेकिन इसका जो पुत्र होगा, जो पौत्र कहलाएगा, वो बड़ा संस्कारी होगा, वो भगवान का भक्त होगा। कहा कि तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा और तुम्हारे पौत्र का नाम होगा प्रहलाद, जो बड़ा शीलवान होगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि दिति के गर्भ में जो शिशु है उनका प्रकाश तो अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की जो माता है पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा दिति के गर्भ में जो बालक है वो कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान के पार्षद हैं। एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमाम यदवो वह वक्रांतामतिक्रमम। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ही मानस पुत्र। और भगवान से मिलने के लिए जब गए तो उन्होंने जय और विजय ने मना कर दिया मिलने से, और सनत कुमारों को तो कोई रोकता नहीं था। तो बोले उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि तुमने मुझे भगवान से मिलने के लिए रोका है और तुम एक जन्म नहीं 3 जन्मों में राक्षस बनोगे। अब राक्षस बनने का श्राप दे दिया। बोले आपने श्राप तो दे दिया पर उद्धार कैसे होगा? बोले तुम्हारे उद्धार के लिए साक्षात लक्ष्मीपति नारायण को आना पड़ेगा। आगे चल करके मेरे गोविंद यही नारायण हिरण्याक्ष बना और हिरण्याक्ष का ये पृथ्वी को नारायण ले गया चोरी करके, और मेरे भगवान ने बराह का रूप धारण करके और इसको मार करके और पृथ्वी को भगवान वापस लाए हैं। हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, लोभ वृत्ति हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने अंदर जो लोभ वृत्ति आए तो हिरण्याक्ष समझ करके उसे मार देना चाहिए। माने व्यक्ति को कभी लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ वृत्ति ही हिरण्याक्ष है। एक पंडित जी बनारस से पढ़ के आए तो गांव वालों ने पूछा, बोले पंडित जी क्या क्या पढ़ के आए हो? बोले सारे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत, सब कुछ, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा सब पढ़ के आया हूं, मैंने वेदांत पढ़ के आया हूं। बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले पाप के बाप का नाम क्या है? देवहूति जी नारायण भगवान करदम जी प्रसन्न हो गए। देखिए, एक मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलूं कि पत्नी को भी पति की बात माननी चाहिए और पति को भी पत्नी की बात माननी चाहिए। एक बात बोलूं? बोल दूं एक बात? ऐसे करो, ऐसे करो, बोलूं? पति को कभी भी अपनी पत्नी को संतोषी माता के मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए साथ में। बोले क्यों? अरे महाराज, अगर संतोषी माता के मंदिर में ले गए ना तो तुरंत माता के गले में जो इसे नेकलेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार गले में पहना जाता है, हाँ हार, तो उसे जब देखेंगी तो तुरंत कहेंगी ऐसे वाला मुझे बनवा देना। और हाथ में कंगन देखेंगी और बाजूबंद देखेंगी, कितना सुंदर है, कितना फिटिंग का बनाया है सुनार ने, ऐसे ही वाला मुझे बनवा देना। बोले भैया फिर कहां ले जाना चाहिए पत्नियों को?
तो बोले शंकर जी के मंदिर में ले जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले शंकर जी के गले में किसका हार है? सर्प का। तो कोई नहीं कहेगी मुझे ये वाला हार बनवा दो। और कुंडल किसके हैं? बिच्छू के कुंडल हैं, कोई नहीं बोलेगी। लेकिन महाराज आपके लिए भी एक मंत्र बता दूं? बोलो ऐसे करो ऐसे करो, बता दूं? अगर कोई सामान आपको मंगवाना हो तो जून का महीना हो यही वाला, पति देवता बाहर से आए, तो एकदम मत बोल दो कि मुझे ये सामान चाहिए। बोले फिर? अरे ऐसे बोल दोगे तो फिर लंका कांड होगा कि सुंदर कांड होगा, झगड़ा होगा। बोले फिर? बोले धीरे से एसी का बटन ऑन कर दो। बोले आइए जी, और बैठा लो, एक गिलास पानी ऑफर कर दो, उसके बाद में पैर दबाने लग जाओ, पैर दबाते दबाते हाथ दबाने लग जाओ, उसके बाद सर दबाने लग जाओ, उसके बाद में धीरे से सटका दो कि मुझे बनारस वाली साड़ी चाहिए। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे करो ऐसे करो, बोलो आ जाए। माने पत्नी को अपनी पति की आज्ञा का हर हमेश पालन करना चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए। बोले तुष्टो हमद्य तब मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। प्रसन्न हो गए करदम जी। करदम जी ने मन में करदम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे घर में एक पुत्र हो जाएगा तो मैं जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन पुत्र तो हुआ नहीं, 9 पुत्रियां हो गई। जब 9 पुत्रियां हो गई नारायण, उसके बाद में करदम जी बड़े प्रसन्न हैं और उनके घर में एक साक्षात कपिल भगवान के रूप में एक पुत्र हुए हैं। साक्षात भगवान ने ही, नारायण ने ही अवतार लिया है, एक कपिल भगवान है। देखिए नारायण कपिल की 9 बहनें हैं, एक माता है, वृद्धा माता है, और करदम जी को बड़ी प्रसन्नता है। आज माता ने अपनी 9 पुत्रियों को बैठा लिया है, करदम और कपिल जी बैठे हैं। देखिए आज साक्षात पुत्र अपनी माता को उपदेश देता है। इसीलिए तो कहते हैं इस भारत वर्ष में माने एक्सपीरियंस की कोई महिमा नहीं है, यहां पर रियलाइजेशन बोलता है, माने अनुभूति बोलती है। एक्सपीरियंस का कोई महत्व नहीं है, यहां रियलाइजेशन माने जिसने अनुभूति की हो। बोले जो व्यक्ति उम्र में बड़ा हो उसकी कोई महिमा नहीं है। एक बात बोलो, किसी की उम्र 50 साल हो गई तो उसमें उसने क्या मेहनत की? अरे वो तो उसकी उम्र हो ही रही है 50 साल, उसमें उसकी मेहनत क्या है? कोई मेहनत नहीं है। लेकिन जिसने बनारस में जाकर के अथवा ऋषिकेश में जाकर के 10 साल अध्ययन किया वेदांत का, तो वो बड़ा होता है। आज माता बैठी हैं और प्रश्न करती हैं, प्रभु कपिल देव से मां कहती है मुझे एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आती कि मेरा मन वश में क्यों नहीं रहता, ये मेरी इंद्रियां वश में क्यों नहीं रहती हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये मेरे वश में नहीं रहता है। ऐसे ऐसे नारायण मेरे प्रश्न किए हैं माता ने। मन को वश में करने का क्या उपाय है? कैसे इंद्रियों को वश में किया जाए? तो भगवान कहते हैं, कपिल भगवान बोले मन को निर्मल बनाना है तो व्यक्ति को अष्टांग योग करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये करना चाहिए। आजकल तो महाराज कहां कौन अष्टांग योग करता है। और मन को साफ करना है तो व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, माने अहिंसा सत्यमस्तेयम, व्यक्ति को जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। ये कपिल भगवान अपनी मां से कहते हैं। माने व्यक्ति को सरल भाषा में कहूं तो मांसाहार नहीं करना चाहिए। और मन को अगर साफ करना है, मन को अगर निर्मल बनाना है तो एक बात बोलूं, जब तक मन की कोठरी साफ नहीं होगी, जब तक ये हृदय मंदिर साफ नहीं होगा, तब तक इसमें भगवान कभी आने वाला नहीं है।
हमने इसमें संसार का कचरा भर लिया है, तो भगवान इसमें कहां से आएगा। अच्छा, आप किसी के घर पर जाओ मट्ठा लेने के लिए और पात्र गंदा हो तो मट्ठा देने वाली मां मट्ठा देगी, कहेगी पहले पात्र साफ करके आओ। आपने अपने घर के आंगन को जब तक साफ नहीं किया है तब तक उसमें संसार का व्यक्ति नहीं आ सकता, भगवान कहां से बैठेगा बोलो। अपने आंगन को साफ करो। जब पता लगा, गुरुजी कह के गए शिवरी से कि हाँ भगवान एक ना एक दिन जरूर आएंगे, इसी आस को लेकर के शिवरी एक दिन नहीं सदियां बीत गईं और डेली वहां पर झाड़ू लगाती है कि आज तो मेरे, और वही आशा लेकर के बैठती है कि आज मेरे प्रभु राम आएंगे, आज मेरे प्रभु राम आएंगे। और वही इच्छा भगवान की ने पूरी कर तो दी जनवरी में कि भगवान आए तो सही। जब घर का आंगन साफ नहीं होगा तो भगवान कैसे आएंगे।